सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका समाजसेवी और संगठन प्रमुख डॉक्टर के पॉल ने दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता से इस जनहित याचिका के पीछे का विचार जानने की उत्सुकता जताई। याचिकाकर्ता पॉल ने बताया कि वह 3 लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं की मदद करने वाले एक संगठन के अध्यक्ष हैं और 150 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। इस पर पीठ ने पूछा कि क्या इन सभी देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पॉल ने तर्क दिया कि कई विदेशी देशों ने बैलेट पेपर प्रणाली अपनाई है और भारत को भी इसे अपनाना चाहिए। पीठ ने याचिका के संदर्भ में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, लेकिन जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं में अक्सर तथ्यात्मक और तार्किक आधार का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त याचिका में चुनाव आयोग को कई निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें यह प्रस्ताव शामिल था कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे, शराब या अन्य प्रलोभन देने का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। हालांकि पीठ ने पॉल की याचिका को खारिज करते हुए उनके कार्यक्षेत्र पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि पॉल का कार्यक्षेत्र सामाजिक सेवा का है और वह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर अपने अलग उद्देश्य को प्रभावित कर रहे हैं। पीठ ने उनके संगठन की सराहना करते हुए कहा, आपका कार्यक्षेत्र बहुत अलग और सराहनीय है। आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए तर्कों और याचिका के तथ्यों को अपर्याप्त मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई से इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईवीएम पर बार-बार सवाल उठाने का कोई ठोस आधार नहीं है और इस प्रकार की याचिकाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास प्रतीत होती हैं।